गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ये नया टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं? बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि एक पार्टी ड्रॉ करती है, जिसे ड्रॉर कहते हैं। दूसरी पार्टी की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, उसको ड्रॉई कहते हैं। दूसरी पार्टी की तरफ बनाया जाता है। ओके, लायबल किया जाता है कि उसने जो है वो अमाउंट पे करनी है, उसको ड्रॉई कहा जाता है। टू पे टू थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पर्सन को पेमेंट करनी होती है, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। पेमेंट जो है इट कुड बी कि किसी फ्यूचर डेट पे करनी हो सकती है, 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स बाद, और ऑन डिमांड। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड की जाती है, जिसको पेमेंट करनी है, जो थर्ड पार्टी होती है, उसको पेई कहते हैं, PAYEE, उसको पेई कहते हैं। अगर वो डिमांड करे कि मुझे 10 डेज़ में पेमेंट चाहिए, तो फिर उस डेट का आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना होता है। ओके, ये इस तरीके से होता है। ये ज़्यादातर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी यूज़ होता है, डोमेस्टिक ट्रेडिंग में भी होता है। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेडिंग में होता है। आपके पास एक तो इस तरह से आपको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जो आपकी पूरा पेमेंट प्रोसेस होता है वो सिक्योर हो जाता है। जितनी भी पार्टीज़ बीच में इन्वॉल्व होती हैं वो क्रेडिबल हो जाती हैं, ट्रस्ट के साथ जो है सारी जो ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्म कर सकती हैं। ओके, इसके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या हिसाब किताब होता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? जो बिल बनाता है उसको ड्रॉर कहते हैं, जिसकी तरफ बनाया जाता है, डायरेक्टेड टू द पार्टी, वो होता है ड्रॉई। ओके, और उसने एक्सेप्टेंस देनी होती है। एक्सेप्टेंस देनी होती है यानी उसने एक्सेप्ट करना होता है लीगली कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया है कि मैंने थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर डेट पे, एनी डेट। ओके, वो एक्सेप्टेंस देता है। और थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी होती है, पेई कहते हैं उसको। अब जो थर्ड पार्टी होती है वो पेई होती है, इसने अमाउंट रिसीव करनी होती है। इसको जो है वो ड्रॉई जो होता है वो एक्सेप्टेंस दे के इसको बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा देता है। ज़्यादातर सम केसेस में दे देता है, सम केसेस में नहीं देता। बेसिकली ये चीज़ होती है कि ज़्यादातर बेसिकली हो जाता है। बेसिकली क्या है, बुकिश तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर आप जो है वो प्रोफेशनल तरीके से बात करें, बिजनेस फील्ड में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज़्यादातर पेई को दे दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस पर अमाउंट मेंशन होती है, जो अमाउंट पेई ने रिसीव करनी होती है, और उस पर डेट ऑफ पेमेंट भी मेंशन होती है, जिस डेट पे आपने पैसे रिसीव करने होते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे ये सब कुछ मेंशन होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? इंडोर्समेंट इसे कहते हैं कि पेई के पास बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद होता है, वो डॉक्यूमेंट, वो पेपर, वो ऑर्डर मौजूद होता है। अब अगर पेई ने किसी नेक्स्ट पार्टी को, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो जो है बिल, जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो डायरेक्ट मिस्टर ए को पकड़ा देगा और ख़ुद बीच में से निकल जाएगा। इसे इंडोर्समेंट कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब जो ड्रॉई है वो मिस्टर ए को पेमेंट करेगा। मिस्टर ए बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी डेट होगी, फॉर एग्जांपल 10 अगस्त फॉर एग्जांपल, तो उस पर कुछ चेंज नहीं होगा, कोई डेट एनीथिंग कुछ भी चेंज नहीं होगा। मिस्टर ए जो है, जो डेट मेंशन होगी 10 अगस्त, उस पर 10 अगस्त को जाके ड्रॉई को बिल ऑफ एक्सचेंज हैंड ओवर करेगा, उसे दिखाएगा, और ड्रॉई जो है वो मिस्टर ए को पेमेंट कर देगा। ये चीज़ होती है, इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का पर्पस क्या होता है? एक तो ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी होती है, कुछ लीगल पार्टीज़ इसमें आ जाती हैं, ज़्यादातर बैंक्स वगैरह, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसमें आ जाते हैं। और इससे ये होता है कि समटाइम्स जो अमाउंट होती है ना, जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है, वो बड़ी होती है। यू कुड बी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, इस तरह से भी अमाउंट्स होती हैं। तो अगर कोई क्रेडिबल पार्टी, यू कुड से बैंक और कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बीच में आ जाता है, तो पूरा जो प्रोसेस होता है, एक तो ट्रांजैक्शन होती है वो सिक्योर हो जाती है, और जो ऑफकोर्स क्रेडिट पे चल रहा होता है ये सब कुछ, के लेटर डेट पे जाके पेमेंट करेंगे आपको, तो वो भी जो है इजीली इसमें क्रेडिट इन्वॉल्व हो जाता है। बिकॉज जिस पार्टी ने आपको क्रेडिट देना, जिसने आपको पैसे उधार देने हैं, काइंड ऑफ, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन करनी, इस तरह उसने आप पे भरोसा करना कि बाद में आप उसको पैसे दे दें।
تو اس کو بھی ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کریڈٹ کی بھی فیسلٹی اویلیبل ہو جاتی ہے، جو پوری ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں سیکیورٹی ہو جاتی ہے، ٹرسٹ کا فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے. دوسرا انڈورسمنٹ بہت اچھا آپشن ہے کہ اگر آپ خود پیسے ریسیو نہ کرنا چاہتے ہیں، آگے کسی پرسن کو آپ نے دینے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ بلز آف ایکسچینج ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. اور لیگل پروف ہوتا ہے اگر آپ کو پیمنٹ ڈرا ہی نہ کرے تو آپ اس کو لیگلی چیلنج کر سکتے ہیں. تو بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اور ہم نے اور زیادہ تر انٹرنیشنل ٹریڈس کے لیے، بیکاز فزیکلی آپ پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ایک تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تھوڑا ٹرسٹ فیکٹر بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی سے پیسے لینے ہوں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لیگل پروف ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس بلز آف ایکسچینج ہے تو آپ کو بہت ایزی ہو جاتا ہے، آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکسچینج کے اوپر بھی بات کی تھی. آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بلز آف ایکسچینج صرف انڈورس نہیں ہوتا بلکہ اس کی ڈسکاؤنٹنگ بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اوکے، یہ پوائنٹ یہیں پہ ختم ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ویک کے MBF کے لیکچرز فنش ہو گئے ہیں. آئی ٹرائی کہ کنسائز لیکچرز پریپیئر کیے جائیں اور ویک میں 3-4 لیکچرز ضرور آپ کو پرووائڈ کیے جائیں. آپ لیکچرز کو فالو کریں، اور سارے سبجیکٹس کی علیحدہ علیحدہ پلے لسٹ بنا دی گئی ہیں، ان میں سارے لیکچرز اپڈیٹ ہو جاتے ہیں ود ٹائم. اور اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. اور کسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو لیکچرز کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو کسی بھی اور قسم کا سجیشن دینا ہے، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.